देश में फैली कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी से आज जमीनी स्तर के एक मजदूर से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों सहित अनेक व्यापारियों को जूझ रहे हैं। तो वहीं विगत करीब 5 मई से बंद पड़ी यात्री बस मालिकों को भी कर टैक्स माफी, पेट्रोल डीजल की महंगाई के साथ में यात्री किराए में वृद्धि, बिना फिटनेस की अवधि, सरेंडर वाहनों की अवधि बढ़ाने जैसी सहित अनेक प्रकार की मांग को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी नगर में गुरुवार को दोपहर 2 बजे उज्जैन संभाग के 16 जिलों में आए बस ऑपरेटरों ने बैठक रखकर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि सभी बस ऑपरेटर कर टैक्स में छूट, यात्री किराए में वृद्धि, बिना फिटनेस की अवधि बढ़ाने सहित सरेंडर वाहनों की अवधि बढ़ाने जैसी अनेक मांगे की है और बहुत ही जल्द हमारा प्रतिनिधि मंडल भोपाल पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांग को लेकर अवगत करवाएगा। यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो उज्जैन संभाग के सभी बस मालिक एकजुट हैं और एक भी बस का पहिया नहीं चलेगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु है बस मालिकों का कि कोरोना काल में जो यात्री बसों का संचालन स्थगित रहा है, उसके कर की छूट स्वाभाविक रूप से उन्हें मिलना ही चाहिए। जब बसों का संचालन ही नहीं हुआ और बस मालिकों ने कोई अपनी स्वेच्छा से तो बसें बंद नहीं की है, राज्य शासन और केंद्र शासन के आदेश से ही बसों का संचालन बंद हुआ है। तो बस मालिक ये केवल राज्य शासन से विनम्र अनुरोध थोड़ी सी एक बात का कर रहे हैं कि कोरोना काल में जो यात्री बसों का संचालन बंद रहा है उनके करों में छूट दी जाए। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपका ध्यान भी आकृष्ट कराना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और 8 स्टेट में कर की छूट दी गई। बहुत यदि अगर हमारी टैक्स माफ़ी नहीं होती है तो उज्जैन संभाग के समस्त बस मालिक एकजुट हैं, एक भी बस का पहिया नहीं चलेगा। बैठक में यह निर्णय लिया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में अस्वस्थ हैं, हमने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करी कि प्रभु उनको शीघ्र स्वस्थ करें। वे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी विनम्र गुहार अनुरोध को सुने, हमें टैक्स माफ़ी का तोहफा दें और ये हमारी जायज़ मांग है। हमारी बसों के संचालन नहीं हुआ है, साथ ही हमारी जो विभिन्न मुद्दे हैं उनका भी वो शीघ्र हल करें। उज्जैन संभाग के समस्त 16 जिलों के बस ऑपरेटरों की जो मीटिंग रखी गई उसमें मेन मुद्दा ये है कि करीब पूरे देश में और मध्य प्रदेश में सभी तरह के व्यापार व्यवसाय चालू हो चुके हैं और कहीं न कहीं बस ऑपरेटरों का भी ये मानना है कि टैक्स माफ़ी का जो मुद्दा है काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और देश के विभिन्न सभी राज्यों में करीब 11-12 राज्यों में जहाँ प्राइवेट वाहनों का संचालन है वहाँ के सरकारों ने टैक्स माफ़ी का निर्णय लेकर वाहनों का संचालन जारी कर दिया है। तो इस संबंध में उज्जैन संभाग के बस ऑपरेटरों की मीटिंग रखी गई थी। उसमें निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी और आला अधिकारियों से, अफसरों से मिलकर रणनीति बनाकर टैक्स माफ़ी एवं अन्य मुद्दे जो है बस संबंधित जो जायज़ मांगे उनको लेकर भोपाल में मिलकर अतिशीघ्र इनकी मांगे को मनवा कर और ये मांगे मानने के बाद में यथाशीघ्र संभव बसों का संचालन। अभी बस बंद होने से एक तो संपूर्ण बस के जितने भी व्यावसायिक लोग हैं वो सभी बेरोजगार श्रेणी में हैं। उसके अलावा बसों के मालिक के अलावा बसों के कर्मचारी, बस स्टैंडों पर कार्यरत हेमाल, ऑटो एवं बस स्टैंडों पर जो बसों से संबंधित होटल चलाते, फेरी लगाते, केला बेचते, सेवफल बेचते, जो भी अन्य, वो भी कहीं न कहीं परेशान है। तो मेरी आपके इस न्यूज़ माध्यम से मध्य प्रदेश शासन से माननीय मुखिया शिवराज सिंह जी, परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूँ और कि अतिशीघ्र इन मांगों को, जायज़ मांगों को मानकर, टैक्स संबंधित मांग को मानकर बसों का संचालन जारी करें। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।